ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 30वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का इस पाद के साथ शास्त्र के साथ संबंध आदि भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। पहले विषय और फल को बताया। विषय है देहातिरिक्त आत्मा, संशय है देहातिरिक्त आत्मा का अभाव है या भाव है। ये संशय आगे बताया जाएगा। तो देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व यदि सिद्ध होता है, ये सिद्धांत पक्ष है, तो उसका फल है बंध मोक्षाधिकार की सिद्धि। पूर्व पक्ष का मत है कि देह से अतिरिक्त आत्मा है ही नहीं। इसका फल हो जाएगा कि जो परलोक प्राप्ति के साधनभूत कर्म है और उपासनाएं हैं, इन परलोक प्राप्ति की साधनभूत कर्म उपासनाओं में अप्रवृत्ति और मोक्ष के साधनभूत श्रवण मनन आदि में भी अप्रवृत्ति। यदि देह ही आत्मा होगा, देह से अलग कोई आत्मा नहीं होगा, तो देह तो नष्ट हो जाता है, उसका न तो पुनर्जन्म होना है स्वर्ग आदि में, न तो मोक्ष होना है। तो फिर स्वर्ग आदि फलक साधन में और मोक्ष साधन फलक साधन में प्रवृत्ति किसकी होगी? नहीं हो सकती किसी की। इस प्रकार ये फल भेद बताया और देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है करके कहा। तो देहातिरिक्त आत्मा तो पूर्व मीमांसा में ही सिद्ध किया गया है। तो जो पूर्व मीमांसा में अर्थ प्रतिपादित हुआ, उसी का प्रतिपादन यदि उत्तर मीमांसा के इस अधिकरण में होगा तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इस प्रकार पुनरुक्ति दोष की आशंका करके उसका समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। किया भी भाष्यकार हो गया उतना विचार हम लोगों का। समाधान करते हुए कहा गया कि सत्यम उक्तम, पूर्व मीमांसा में जरूर देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का विचार हुआ है, तो भी पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? तो पूर्व मीमांसा में भाष्य जो शबर स्वामी जी का है, उसमें देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का विचार उन्होंने किया है। लेकिन जैमिनी जी जो मूल सूत्र के रचयिता हैं, उन्होंने किसी भी सूत्र से देहातिरिक्त आत्मा का विचार नहीं किया है। इसलिए सूत्राभावात वहां पर मूल तो सूत्र होने के कारण माना जाएगा कि मूल किसी अधिकरण में इसका विचार नहीं हुआ है। तो फिर वहां कैसे उन्होंने विचार किया बिना सूत्राभाव के? तो इन्हीं सूत्रों के विषय को वहां पर ग्रहण करके ये विचार किया है।
उस वाक्य में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए यज्ञायुधि यजमानः स्वर्गम एति, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में जब तक मानव शरीर तथा देव शरीर के साथ संसर्ग रखने वाला देह दोनों शरीरों से अतिरिक्त आत्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक यज्ञायुधि यजमानः स्वर्गम एति इस वाक्य का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता। तो इस वाक्य में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए देह से अतिरिक्त आत्मा का निर्णय करना जरूरी लगा, और देहातिरिक्त आत्मास्तित्व रूप विषय को विषय बना करके किसी अधिकरण में मीमांसा में विचार नहीं हुआ, तो माना गया कि उत्तर मीमांसा के इसी अधिकरण के विषय को ग्रहण करके भाष्य में विचार हुआ है। इसलिए मूल सूत्र का वहां पर अभाव होने से पुनरुक्ति नहीं होगी। अब शबर स्वामी जी ने यहीं से आत्मातिरिक्त मूल सूत्र के द्वारा कथित आत्मातिरिक्त देहातिरिक्त आत्मास्तित्व को ग्रहण किया है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया गया सूत्रों का वृत्ति नामक व्याख्यान करने वाले उपवर्ष जो आचार्य हुए उनके वाक्य को। उपवर्ष जी ने जब मीमांसा की तथा दोनों मीमांसाओं की, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसाओं की वृत्ति नामक व्याख्या लिखी, भाष्यों से अलग, भाष्य पर नहीं सूत्रों पर, और उस वृत्ति नामक व्याख्या में देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व पर विचार करने की बात आई, तो कहा इस पर विचार हम उत्तर मीमांसा में करेंगे। इस पर हमें जो कहना है वह हमारे उत्तर मीमांसा के व्याख्या में हम कहेंगे। हाँ, कई पुराने लाइब्रेरियों में हो सकती है। तो उनका जो ये वाक्य है शारीरके वक्ष्यामः, तो शारीरक तो कहा जाता है ब्रह्म सूत्र को, तो ब्रह्म सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर हम इस पर कहेंगे का अर्थ है वे देख रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र में तो देह से अतिरिक्त आत्मास्तित्व का मूल में ही विचार हुआ है, मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में कहीं नहीं है, इसलिए वहां पर नहीं किया और यहाँ पर कर रहे हैं। इससे निश्चित होता है कि शबर स्वामी जी ने ब्रह्म सूत्र के ही इस अधिकरण के विषय को अपने भाष्य में विचार के लिए लेकर के विचार किया है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। और यहाँ हाँ, वो वृत्ति के आधार पर करता हूँ। नहीं, अपने महाराज जी के, वो वृत्ति दूसरी है। हाँ, ये उपवर्षाचार्य जी की नहीं है। वो उपवर्षाचार्य जी तो बहुत पहले हुए, भाष्यकार भगवान के भी पहले। और ये जो है वृत्ति, वो सदा शिवेंद्र सरस्वती जी नाम के बहुत अच्छे निष्ठावान महात्मा हुए श्रृंगेरी में,
उनका गुरु स्थान था श्रृंगेरी। और वो उनके जो श्रृंगेरी में विद्यार्थी अवस्था में रहते समय बड़ी प्रतिभा थी उनकी, सदाशिवेंद्र सरस्वती जी की। और अच्छे अच्छे वहाँ उस समय तो शास्त्रज्ञ पंडित आते जाते थे और पूछते भी थे उनको ये प्रश्न। तो विद्यार्थी अवस्था में इनके किए गए प्रश्न का उत्तर देना प्रसिद्ध जो उस समय के पंडित थे उनको भारी पड़ जाता था। कई बार तो ऐसे लगता था पंडितों को कि ये हमारी परीक्षा ले रहा है। और एक बार तो उनके पिता क्या नाम गुरुजी को सदाशिवेंद्र सरस्वती जी के पंडितों ने शिकायत ही की कि आपका शिष्य हमारी परीक्षा लेता रहता, अपमानित करता रहता हमको। पंडितों को लगता ही है कि कोई प्रश्न करें और उत्तर न आए तो थोड़ा अपमान जैसे लगता है। उन्होंने गुरुजी ने, नृसिंह सरस्वती जी उनके गुरुजी थे, कहा कि सदाशिवेंद्र तुम मौन नहीं रह सकते। तो कहा उस दिन से मौन रहे तो जीवन में कभी फिर बोले ही नहीं, आजीवन। है सदाशिवेंद्र सरस्वती, हाँ नहीं सदाशिवेंद्र सरस्वती, हाँ वो श्रृंगेरी के थे वो। हाँ उनकी वो वृत्ति नाम की व्याख्या है। और भी ग्रंथ हैं उनके, वेदांत सिद्धांत मुक्तावली आदि कई एक ग्रंथ है। फिर हाँ, और इतनी आत्मनिष्ठा थी उनकी कि एक बार फिर आत्मनिष्ठा में कहीं भी भ्रमण करते थे तो अवधूत जैसे ऋषभ देव की स्थिति थी भागवत में ऐसी। तो एक बार घूमते घूमते मुगलों का शासन था तो उनके राज दरबार में ही चले गए। वहाँ गए और जहाँ रानियाँ रहते थे, मुगलों के यहाँ तो कहीं कहीं वो अनेक विवाह की पद्धति थी ना, और नग्न अवस्था में गए। उनको तो शरीर में थे ही नहीं, शरीर का भान ही नहीं है। तो राजा से शिकायत लोगों ने की तो उसको थोड़ा गुस्सा आया तो तलवार लेकर के यहाँ काट ही दिया। तो ऐसे लटक रहा था, ऐसी अवस्था में निकल गए, न हाँ न चू न कुछ न कुछ। लेकिन इसको लगा कि ये तो फकीर जो है कुछ और ही लगता है। वो स्वयं पीछे पीछे हो लिया, कहाँ जाते क्या कर, कहीं एकांत में जा करके नदी किनारे बैठ गए। और फिर ये सब देख करके तो उसको बड़ा ये लगा कि मैंने अपराध किया, क्षमा याचना करने लगा, कहने लगा कि मेरे कल्याण के लिए कुछ करिए। तो बोलते तो थे ही नहीं, तो रेत पर कुछ लिख दिया था, ऐसे ऐसे रेती पर। तो बड़ी निष्ठा थी उनकी। वो वृत्ति नाम की व्याख्या है, वो तो भाष्कर भगवान के परवर्ती है और भाष्य के अनुसार वो वृत्ति है। उस वृत्ति में तो भाष्य का ही सार जैसा है, इसलिए वो वृत्ति नहीं। ये उपवर्षाचार्य जी की वृत्ति तो भाष्य लिखने के पहले की है। और पाद के साथ इस अधिकरण की संगति प्रासंगिक संगति है। उसे बताया गया कि इह च इदम चोदना लक्षणेषु उपासनेषु विचार्य मानेषु आत्मास्तित्वं विचार्यते कृष्ण शास्त्र शेषत्व प्रदर्शनाय। इस वाक्य से ये बताया जा रहा है विचार्यते तक पाद के साथ प्रासंगिक संगति।
इह यानी अस्मिन अधिकरणे। जब इस पाद में पारलौकिक फलक उपासनाओं का विचार हो रहा है, तो जो पारलौकिक फल की साधनभूत उपासनाएं हैं, इन उपासनाओं में प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है कि इन उपासनाओं का जो परलोक संबंधी फल है, उस फल का अधिकारी निश्चित करना। देह को तो, ये मानव शरीर तो ब्रह्मलोक जा नहीं सकता, और जो यहाँ गुणोपसंहार में आई हुई सगुण ब्रह्म विद्याएं हैं, उनका फल या तो क्रम मुक्ति या तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, फिर अगले कल्प में यहाँ पुनर्जन्म, ये बताया जा रहा है। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, जिसने ब्रह्मलोक की प्राप्ति की साधनभूत उपासना की है, उसको होगी, वो देह से अतिरिक्त उपासक होगा। इसलिए जरूरी है देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करना, तभी इस पाद में विचारित परलोक प्राप्ति फलक उपासनाओं का अनुष्ठान करने में अधिकारी प्रवृत्त हो पाएंगे। इसलिए परलोक फलक उपासनाओं के द्वारा अपेक्षित देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ये प्रकृत अधिकरण नहीं, अपितु प्रासंगिक अधिकरण यहाँ पर आया है और विचार किया जा रहा है। ये बात इह च यहाँ से लेकर के विचार्यते तक भाष्कर भगवान ने बताई है। तो ये पाद के साथ संगति हो गई, शास्त्र के साथ यानी पूरे ब्रह्म सूत्र के साथ इस अधिकरण की संगति बताने के लिए शब्द प्रयोग है कृष्ण शास्त्र शेषत्व प्रदर्शनाय। ये अधिकरण कृष्ण शास्त्र यानी समस्त जो ब्रह्म सूत्र 4 अध्यात्मक हैं, इस 4 अध्यात्मक संपूर्ण शास्त्र के साथ भी इस अधिकरण की शेषी भाव रूप संगति बताने के लिए ये कृष्ण शास्त्र इत्यादि पद है। इसे इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो अवतरण को देखिए, एतत् सिद्धवत् कृत्य प्रथम सूत्रे अथ शब्देन अधिकारी चिंतितः तस्मात् इदम अधिकरणम सर्वशास्त्रांगम इति शास्त्र संगतिम आह कृष्णेति। कहते हैं एतत् सिद्धवत् कृत्य, एतत् शब्द इस सर्वनाम से लेना देहातिरिक्त आत्मास्तित्व को, जो इस अधिकरण का विषय है। इस अधिकरण में जिसको सिद्ध किया जा रहा है उसे एतत् शब्द से लिया जाएगा। तो ये देहातिरिक्त आत्मास्तित्व को सिद्धवत समझ करके, वत प्रत्यय जोड़ रहे का अर्थ है अभी सिद्ध नहीं है, विचारित नहीं है, भविष्य में विचार होना है। भविष्य में यानी तीसरे अध्याय में, तीसरे पाद के 30वें अधिकरण में। तो आक्षेप समाधान आदि के द्वारा देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का निश्चय होना है। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के समय तो
देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का आक्षेप समाधान द्वारा निर्धारण नहीं किया है, लेकिन निर्धारण सा हो गया ऐसा समझ करके, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो शास्त्र का आरंभ सूत्र है, प्रारंभ का सूत्र है, इस सूत्र के प्रथम पद अथ में अधिकारी की सिद्धि की है। और अधिकारी की कौन होता है? साधन चतुष्टय संपन्न। इसलिए अथ शब्द का अर्थ कर दिया साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम। अथ शब्द का अर्थ है ना अनंतर्य। किसका अनंतर्य? साधन चतुष्टय संपत्ति का। तो साधन चतुष्टय में चौथा साधन है मुमुक्षा, और मुमुक्षा जिसके अंदर है, यानी जो मुमुक्षु है वो अधिकारी है। तो मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा वाला। तो मोक्ष रूपी फल चाहने वाला अधिकारी है का अर्थ है उस मोक्ष को चाह रहा है और मोक्ष के साधनभूत आत्मज्ञान के अंतरंग बहिरंग साधन में प्रवृत्त हो रहा है। नित्यानित्य वस्तु विवेक उसके अंदर है, चित्त शुद्धि है, इसका अर्थ है निष्काम कर्म कर लिया है पहले, इहलोक परलोक से विरक्त है। ये सब तभी मुमुक्षा होगी। तो मोक्ष चाह रहा है का अर्थ है उसको ये निश्चित है कि मैं देह नहीं हूं, देह के न रहने पर भी मैं रहता हूं और उसका जन्म मरण होता है, उससे छुटकारा प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। ऐसा जिसका निश्चय होगा वही अधिकारी है। इसका अर्थ कि अथ शब्द ही से देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का निश्चयवान इस शास्त्र का अधिकारी बताया जा रहा है। तो कहते हैं यहाँ सातवें का तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 30वें अधिकरण के विषय को व्यास जी ने सिद्धवत समझ करके, निश्चित सा समझ करके वहाँ अथ शब्द के द्वारा अधिकारी का विचार किया है। ये टीकाकार कहते हैं कि ये तत् सिद्धवत कृत्य प्रथम सूत्रे, प्रथम सूत्र ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्देन अधिकारी चिंतित, अथ शब्द पर विचार करते हुए अधिकारी का विचार किया गया। तस्मात् इदम अधिकरणम सर्वशास्त्रांगम इति शास्त्र संगतिम आह। तो इसलिए ये जो अधिकरण है, इदम अधिकरण मैंने ये जिस पर अभी विचार प्रारंभ हुआ वो अधिकरण, ये केवल इस पाद के साथ मात्र इसका संबंध है ऐसी बात नहीं, वो समस्त शास्त्र का अंग है। तो सर्वशास्त्रांगम इति शास्त्र संगतिम आह, ये शास्त्र के साथ इसकी शेषी भाव संबंध रूप संगति बन जाएगी। इस अभिप्राय से ये लिखा कि कृष्ण शास्त्र शेषत्व प्रदर्शनाय, संपूर्ण शास्त्र के शेषत्व यानी अंगत्व को इस अधिकरण में बताया जा रहा है। अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है। आक्षेप लक्षणाम अवांतर संगतिम आह, पाद के साथ और शास्त्र के साथ इस अधिकरण का संबंध बता दिया।
अब इस अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ संबंध बताया जा रहा है, 29वें अधिकरण के साथ। क्या संबंध बनेगा? पाद के साथ तो प्रसंग संगति हुई, शास्त्र के साथ शेषी भाव संबंध बना, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का आक्षेप संबंध बन जाता है। इसलिए कहते हैं आक्षेपी की संगतिम आह। तो आक्षेप लक्षणाम अवांतर संगतिम आह, आक्षेप रूपा अवांतर संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की बताई जा रही है। अपिच पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रकरण उत्कर्ष्य अभ्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वं वर्णितम्। को असौ पुरुषो यदर्था येते मनश्चिदादय इति अस्यां प्रसक्तौ इदं देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अस्तित्वम उच्यते। तो कहते हैं कि पूर्व अधिकरण में ये बताया गया कि मनश्चितादि अग्नियां पुरुषार्थ हैं। मनश्चितादि अग्नियां पुरुषार्थ है का मतलब स्वतंत्र है, ये बता दिया गया पूर्व अधिकरण में। अब ये इनमें जो पुरुषार्थत्व पूर्व अधिकरण के द्वारा सिद्ध अर्थ है, निश्चित अर्थ है, इस पर आक्षेप किया जा रहा है कि वो कौन सा पुरुष है जिस पुरुष के फल की साधन भूता मनश्चितादि अग्नियां हैं। वह पुरुष कौन है? कौन है ऐसा कहते समय चार वाक कौन है इस शब्द का प्रयोग आक्षेप अर्थ में कह रहा है। आक्षेप का उत्तर मिलता है नहीं में, निषेध में, का मतलब उनका अभिप्राय है आक्षेपकर्ता का तो देह से अतिरिक्त कोई पुरुष है ही नहीं। पुरुष यानी आत्मा, देह ही आत्मा है और मनश्चितादि अग्नियों से देह रूपी आत्मा का क्या फल सिद्ध होगा? वो तो बताया जाता है कि वो ब्रह्मलोकादि में जाता है। तो ब्रह्मलोकादि में जाने वाला पूर्व पक्षी का आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है कि कोई शरीर से अलग आत्मा ही नहीं। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्रकरण उत्कर्ष अभ्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वं वर्णितम्। प्रकरण से यानी प्रकृत कर्म का मनश्चिदादि को अंग न मान करके उन्हें स्वतंत्र पुरुषार्थ माना। तो अब आक्षेप कर रहे हैं आगे कि को असौ पुरुषो यदर्था येते मनश्चिदादय। तो जिस पुरुष के प्रयोजन के साधन रूप ये मनश्चिदादि की उपासनाएं हैं, वह पुरुष कौन है? को असौ, ये कहते समय उनका अभिप्राय है कि कोई देह से अतिरिक्त पुरुष है ही नहीं। इति अस्याम प्रसक्तो, यानी इति अस्याम आक्षेप प्रसक्तो, आक्षेप की आशंका प्राप्त होने पर आक्षेप प्राप्त हो गया तो इसका समाधान करने के लिए जरूरी है शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व बताना। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि इदम देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अस्तित्वम उच्यते। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए यहाँ शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व निर्धारित किया जा रहा है।
आगे हैं तद अस्तित्व आक्षेपार्थं च इदम आदिमम सूत्रम। तो तद अस्तित्व आक्षेपार्थम यानी देहातिरिक्त आत्मा को तत्शब्द से लेना, पुरुष को। तो तद अस्तित्व का अर्थ निकलेगा तस्य अस्तित्वम तद अस्तित्वम, यानी देहातिरिक्त से आत्मनः अस्तित्वम, उसका आक्षेप करने के लिए इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र है। प्रथम सूत्र से देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व पर आक्षेप किया जा रहा है। आक्षेप का अर्थ है अभाव। ये बताया जा रहा है कि देह से अतिरिक्त आत्मा है नहीं, देह ही आत्मा है। चार वाक आक्षेप करता है, चार वाक। तो कहा कि जब देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व विवक्षित है इस अधिकरण में, तो सीधे सीधे देह से अतिरिक्त आत्मा का प्रतिपादन ही करिए। जिस अर्थ को सिद्ध करना है उसका अभाव शुरू में क्यों बताया जा रहा है, उस पर आक्षेप क्यों किया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा जा रहा है कि जिस अर्थ विषय को दृढ़ निश्चय कराना है उस अर्थ पर आक्षेप करके उस आक्षेप का निराकरण द्वारा प्रतिपादन होता है, तो उस प्रतिपाद्य अर्थ विषयक दृढ़ निश्चय होता है इस प्रकार के प्रतिपादन से। और व्यास जी चाहते हैं आस्तिक लोगों में देह से अतिरिक्त आत्मा के दृढ़ निश्चय को, उसी दृष्टि से देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व पर आक्षेप करने के लिए एक स्वतंत्र सूत्र और सिद्धांत को बताने के लिए एक सूत्र बनाया। ये भाष्यकार भगवान आगे कह रहे हैं कि आक्षेप पूर्विका ही परिहारोक्तिर विवक्षिते अर्थे स्थूना निखनन न्यायेन दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। उत्पादयति का कर्ता है परिहारोक्ति, ये प्रथमांत है ना, प्रथमांत पदार्थ होता है कर्तृवाच्य में कर्ता। तो परिहारोक्ति का अर्थ है परिहार वचन, यानी आक्षेप का निराकरण करने वाला वचन, परिहारोक्ति। और वह उत्पादयति यानी उत्पन्न करता है, आक्षेप का परिहार वचन उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? तो बुद्धिम यानी निश्चयम, बुद्धि का अर्थ है निश्चय, और बुद्धि का विशेषण है दृढ़ाम। तो दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति, परिहारोक्ति दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। आक्षेप का परिहार वचन दृढ़ निश्चय का उत्पादक होता है। तो कहा कि निश्चय, दृढ़ निश्चय ये तो ज्ञान है, ज्ञान तो सविषय होता है, तो उसका विषय कौन है? किस विषय के ज्ञान को दृढ़ता से उत्पन्न करता है? किस विषय का ज्ञान दृढ़ ज्ञान उत्पन्न करता है? आक्षेप परिहार वचन। तो उस दृढ़ बुद्धि का विषय बताने के लिए, ज्ञान का विषय बताने के लिए विवक्षिते अर्थे, ये सप्तमी अंत है, सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए अर्थे यानी विषय, उस पदार्थ के विषय में। कौन से? तो विवक्षित। विवक्षित कहा जाता है वक्तुम इष्ट, जिसको
बताना वक्ता चाहते हैं उस अर्थ को कहा जाता है विवक्षित अर्थ। वक्ता जिस अर्थ का ज्ञान कराना चाहते हैं वह अर्थ। तो व्यास जी इस अधिकरण में अध्येताओं के बुद्धि में दृढ़ निश्चय कराना चाहते हैं देहातिरिक्त आत्मास्तित्व का। देह से अतिरिक्त आत्मा है ये बताना चाहते हैं। इसलिए देहातिरिक्त आत्मास्तित्व ये है विवक्षित अर्थ इस अधिकरण का प्रतिपाद्य अर्थ विषय। और विवक्षिते अर्थे का अर्थ निकलेगा देहातिरिक्त आत्मास्तित्व विषयक दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। तो जो आक्षेप परिहार वचन होता है वह विवक्षित अर्थ विषयक दृढ़ निश्चय का उत्पादक होता है। इसलिए उस परिहार उक्ति का विशेषण था आक्षेप पूर्विका ही, यानी पहले आक्षेप हो, जिस अर्थ विषयक दृढ़ निश्चय करना है उस अर्थ के अभाव को बताने किसी युक्ति से बताया जाए प्रमाणाभास से, और फिर उस विवक्षित अर्थ के अभाव को बताने वाले प्रमाण को प्रमाणाभास बताया जाए तो दृढ़ निश्चय हो जाता है। इस अभिप्राय से ये परिहार उक्ति का विशेषण है आक्षेप पूर्विका ही। आक्षेप पूर्विका ही ये निपात है, उसका अर्थ है यस्मात् कारणात्। तो जिस कारण से आक्षेप पूर्वक आक्षेप का परिहार वचन विवक्षित अर्थ विषयक दृढ़ ज्ञान का उत्पादक होता है, उस कारण से यह प्रथम सूत्र अतिरिक्त देहातिरिक्त आत्मा अस्तित्व पर आक्षेप करने वाला है। ये यहाँ पर कहा ये आक्षेप पूर्वक परिहार वचन दृढ़ ज्ञान का उत्पादक होता है। इसको समझाने के लिए एक बीच में न्याय बताया। जैसे कोई खूंटा आदि गाड़ना होता है पशु को बांधने के लिए, तो जो पशुपालक होते हैं वे पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें खूंटा रख देते हैं और फिर मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डाल करके थोड़ा उस मिट्टी को किसी लकड़ी से या सब्बल से कूट देते हैं कि वो ठीक से फिट हो जाए वहाँ पर वो खूंटा। और बाद में उसको हिलाना नहीं चाहिए, लेकिन तुरंत हिलाते हैं और फिर हिला करके देखते हैं कि ज़्यादा ही हिल रहा होगा, फिर कूटते हैं, फिर पानी डाल करके भी कूटते हैं, ठीक ठीक फिट हो जाए वहाँ पर। इसलिए और जब तक हिलता रहेगा तब तक हिला करके देखेंगे, फिर कूटेंगे, फिर हिलाएंगे, फिर कूटेंगे, और जब देखेंगे कि अब ठीक से बैठ गया है, अब पशु को बांधेंगे तब भी पशु जोर से खींचेगा तब भी ये खूंटा उखड़ेगा नहीं, दृढ़ हो गया है, तब तक वो हिला हिला करके कूटता है। इसे कहा जाता है स्थूना निखनन न्याय। ऐसे ही शरीर से अतिरिक्त आत्मास्तित्व विषयक ज्ञान कराना है दृढ़। तो इसके लिए वो दृढ़ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो छोटी मोटी युक्तियों से ही, प्रामाणाभासों से या युक्त्याभास से ही फिर ये हो जाए कि नहीं, ये शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं, शरीर ही आत्मा है। वो शरीर से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान जो आचार्य ने दिया वो समाप्त हो जाए और ये हो जाए कि नहीं, शरीर ही आत्मा है, तो वो माना जाएगा कि वो ढीला हो गया। कोई पशु जैसे ढीले खूंटे को उखाड़ करके अपने साथ में ले जाता है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए दृढ़ ज्ञान स्थूना निखनन न्याय से
कराने की दृष्टि से आक्षेप पूर्वक परिहार वचन है, उससे दृढ़ता आ जाती है। जैसे स्थूना को बार बार हिला करके कूटने से स्थूना दृढ़ हो जाता है। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा आक्षेप पूर्विका ही परिहारोक्तिर विवक्षिते अर्थे स्थूना निखनन न्यायेन दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। अब प्रथम सूत्र का जो अवतरण लिखा गया था भाष्य में, तद अस्तित्वाक्षेपार्थम च इदम आदिमम सूत्रम, और आक्षेप करने वाले सूत्र की आवश्यकता क्यों है इसको बताने वाला एक वाक्य था ये आक्षेप पूर्विका ही इत्यादि। अब पूर्व पक्ष का जो सूत्र है इस अधिकरण का प्रथम सूत्र, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण है टीका में। अभी तक सूत्र की व्याख्या नहीं हुई है, विषय बता दिया, फल बता दिया और संगति बता दी भाष्यकार भगवान ने भाष्य में। 3 अंश हो गए 6 में से, अभी 3 अंश बाकी हैं। उनमें से 2 सूत्रों से 2 अंश बताएंगे व्यास जी, पूर्व पक्ष और सिद्धांत, और संशय को टीकाकार बता रहे हैं। वो पूर्व पक्ष के सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार इस अधिकरण के संशयात्मक अंश को भी बता रहे हैं। देहातिरिक्तम आत्मा अस्ति न वा इति वादी विप्रतिपत्तेः संशय संशये पूर्व पक्षम आह अत्र एक इति। तो देह से अतिरिक्त आत्मा है या नहीं, इस प्रकार का संशय होने पर, हाँ, तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। तो कहा संशय हुआ क्यों शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व के विषय में? कहा वादी विप्रतिपत्ते। तो वादियों में जो विप्रतिपत्ति यानी आत्मा के विषय में भ्रांतियां हैं, विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है भ्रांति। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में देह ही आत्मा है, ये प्रथम विप्रतिपत्ति है 4 वाकों की। फिर वहां से लेकर के विप्रतिपत्तियां हैं ये तो देह ही आत्मा है, मतलब अन्नमय कोश ही आत्मा है। और फिर विप्रतिपत्तियां होती है 4 वाक विशेषों की, प्राणमय ही आत्मा है, मनोमय ही आत्मा है, और यहाँ तक तो नास्तिक जो वादी हैं उनकी भी प्रतिपत्तियां चलती हैं। और विज्ञानमय कोश आत्मा है, आनंदमय कोश आत्मा है, यहाँ से विप्रतिपत्तियां शुरू हो जाती है आस्तिकों की भ्रांतियां। और ये जो आस्तिक नास्तिकों की भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों के कारण देह से अतिरिक्त आत्मा है कि नहीं यह हो जाती है, ये संशय हो जाता है इन भ्रांतियों के कारण। और एक आत्मा के स्वरूप के विषय में यथार्थ ज्ञान है, वो वेदांतियों का है। देह से अतिरिक्त आत्मा मानने वाले एक कोटि में आ जाते हैं, और यहाँ पूर्व पक्षी के रूप में एक आएगा प्रथम जो नास्तिक है 4 भाग, जो अन्नमय कोश को ही आत्मा मानना चाहते हैं। और अन्नमय कोश से अतिरिक्त आत्मा मानने वाले, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, उनकी एक कोटि, वो यहाँ पर सिद्धांत कोटि बनेगी।
देह से अतिरिक्त आत्मा को मानने वालों की। इतने अंश में चाहे वो प्राण को आत्मा मान ले या मनोमय कोश को आत्मा मान ले या विज्ञानमय कोश को आत्मा मान ले, लेकिन वेदांतियों के साथ शरीर आत्मा नहीं है, इतने अंश में तो उनकी सम्मति है ना। इसलिए एक ये सिद्धांत कोटि में सब आ रहे हैं। और प्रथम जो वादी है वो बन जाता है पूर्व पक्ष, चार वाक। इसलिए यहां पर कहते हैं कि देहातिरिक्त आत्मा अस्ति नवा इति वादी विप्रतिपत्ते, वादियों की भ्रांतियों के कारण ये संशय हुआ। इस संशय के कारण अब पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष रहेगा चार वाक मत। तो सूत्र का उच्चारण कर ले पहले। एक आत्मन शरीरे भावात, एक आत्मनः शरीरे भावात, तो ये के ऐसा प्रथमा का बहुवचन है। एक शब्द सर्वनाम है ना, और बहुवचन में सर्वे जैसा बनता है ऐसा एक बनेगा। ये जो एवा याव हो करके अयादेश हो करके यकार का लोप हो गया, लोप शाकल्य से। तो एक आत्मन ऐसा बना। इसलिए यकार का लोप असिद्ध होने से, पूर्वोत्तरा सिद्धम से असिद्ध होने के कारण अकह सवर्णे दीर्घ नहीं हुआ ना, तो एकात्मन ऐसा हो जाता। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र के दृष्टि में वो असिद्ध है, लोप शाकल्य से त्रिपादी का। तो ये सर्वनाम है चार वाकों का परामर्शक। और आत्मनः शब्द के पास थोड़ा अध्यार करके शब्दों को जोड़ना है। देहातिरिक्तस्य आत्मनः अभावं मन्यमाना, देहातिरिक्तस्य अभावं मन्यमाना, इन तीन पदों का अध्यार कर लेना ऊपर से। तो देहातिरिक्त से यह आत्मनः का विशेषण बन जाएगा, और अभावम ये भी आत्मनः के साथ जुड़ जाएगा। आत्मनः अभावम मन्यमाना, मन्यमाना यानी मानने वाले, जिनकी ये मान्यता है कि देह से अतिरिक्त आत्मा है नहीं। या सीधा सीधा मन्यते और अभावम, इन दो पदों का ही अध्यार कर लीजिए। और देहातिरिक्त इस पद का है, मन्यमाना की जगह मन्यते, मन्यन्ते। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा, ये के देहातिरिक्तस्य आत्मनः अभावं मन्यन्ते, ऐसा कर सकता है। ये के देहातिरिक्तस्य आत्मनः अभावं मन्यन्ते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। संशय में दो कोटि थी ना, देहातिरिक्त आत्मा नास्ति अस्ति वा, तो नास्ति ये कोटि पूर्व पक्ष की है, देहातिरिक्त आत्मा नास्ति, ये जो पूर्व पक्ष की कोटि है उसी को पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के रूप में
ये के देहातिरिक्तस्य आत्मनः अभावम मन्यन्ते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा दो पदों से बताई। ये के आत्मनः, इससे थोड़ा अध्यार करना होगा तीन पदों का, देहातिरिक्तस्य और अभावम मन्यन्ते, ये हो गई प्रतिज्ञा। एक एक अर्थ निकलेगा चार वाकाः, तो चार वाक कहते हैं, मानते हैं कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है। यह आक्षेप हुआ। सिद्ध करना है शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व, दृढ़ता से सिद्ध करना है। इसलिए शरीर से अतिरिक्त आत्मा है नहीं, ये आक्षेप कर दिया। ये के देहातिरिक्तस्य आत्मनः अभावम मन्यन्ते, इससे ये आक्षेप वचन है। और पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं शरीरे भावात। कहते हैं आप कैसे कहते हो कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा का अभाव है, शरीर ही आत्मा है, शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। इस आपकी प्रतिज्ञा का साधक हेतु क्या है, आधार क्या है? तो हेतु बताते हैं शरीरे भावात। शरीरे ये सती सप्तमी है, यानी शरीरे सती आत्मनः भावात, ऐसा लगाना। शरीरे भावात का अर्थ निकलेगा, ये नियम होता है कि जिसके रहते हुए जो सिद्ध होता है, रहता है, वह उसी के अंतर्भूत होता है, और जिसके न रहने पर नहीं रहता उसे उसी के अंतर्भूत माना जाता है। तो शरीर के रहने पर ही अहमास्पद मैं की यानी आत्मा की प्रतीति होती है, और शरीर के न रहने पर अहमास्पद की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। वह जो अहमास्पद आत्म वस्तु है उसका शरीर में ही अंतर्भाव होगा, शरीर से अलग नहीं होगा। चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। ये जो एकः आत्मन शरीरे भावात सूत्रार्थ है, इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं अत्र एके इत्यादि से। सती सप्तमी भाव सप्तमी का एक ही अर्थ है। भाव का अर्थ होता है अस्तित्व, सत का भी अर्थ होता है अस्तित्व। विषय सप्तमी और अधिकरण अर्थ में सप्तमी, आधार अर्थ में, ये सब अलग अलग होता है। जैसे कारपेट पर आप बैठे हैं तो वहाँ आधार अर्थ में है, आश्रय अर्थ में सप्तमी। सामीप्य अर्थ में वो नदी तीरे घोषः इत्यादि कहते हैं, तो वहाँ तीरे सप्तमी सामीप्य अर्थ में, तीर के समीप में वो है। घोष यानी कुटिया। और ये सामीप्य अर्थ में सप्तमी, आधार अर्थ में सप्तमी। और विषय सप्तमी वो होती है साथ में कोई सविषय अर्थ को बताने वाला शब्द का प्रयोग हुआ हो। जैसे यहाँ पर विवक्षिते अर्थे दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति, तो बुद्धि का अर्थ है ज्ञान,
वो सविषय होता है, निर्विषय नहीं होता। तो वहां विषय कौन होगा? तो विवक्षिते अर्थ है, ये सप्तमी है विषय अर्थ में। विषय अर्थ में सप्तमी तब मानी जाती है जब आगे कोई सविषय अर्थ का उस वाक्य में बोधक पद प्रयोग हो, उसे विषय की अपेक्षा हो, तो वहां पर विषय सप्तमी। यानी वाक्यार्थ सप्तमी के अनेक अर्थ हैं, उनमें से जो अर्थ लेने से ठीक ठीक बैठता है वो सप्तमी का उस वाक्य में अर्थ माना जाता है। उसके लिए तो देखना पड़ता है कि पूरे वाक्यार्थ में सप्तमी का कौन सा अर्थ लेने से वाक्यार्थ बाधित न होकर के ठीक ठीक निकलता है, वो अर्थ लिया जाता है। अनेकार्थक शब्दों में ऐसे ही होता है कि हम कौन से वाक्य में अनेकार्थक शब्द का कौन सा अर्थ समझेंगे, तो बाकी पदार्थों के साथ जो अर्थ लेने से ठीक ठीक संगति बैठती है वो अर्थ लिया जाता है अनेकार्थक शब्दों का। जैसे ऐसे सप्तमी के भी अनेक अर्थ हैं, तो उसमें से कौन सा अर्थ लेंगे, तो देखना होगा बाकी सब पदार्थों के साथ सप्तमी का जो अर्थ लेने से वाक्यार्थ ठीक ठीक निकलता हो वो लिया जाता है। सूत्र की व्याख्या अत्र एके देहमात्रात्मदर्शिनो इत्यादि से प्रारंभ हो रही है। भाष्य है लंबा, इस पर चर्चा कल ही हो पाएगी।